हमारा टॉपिक है गैल्वस थ्योरी। गैल्वस थ्योरी क्या है? ये बेसिकली रिलेशन है बिटवीन ग्रुप थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करता है ये ग्रुप थ्योरी और फील्ड थ्योरी के दरमियान ये रिलेशन है। इन मैथमेटिक्स गैल्वस थ्योरी ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय ई गैल्वस। इसको गैल्वस, जिस तरह आपको पता है कि नेम गैल्वस है, गैल्वस थ्योरी है, तो बाय नेम ही ये थ्योरी है उसके क्रेडिट में। प्रोवाइड्स अ कनेक्शन बिटवीन द फील्ड थ्योरी, मीन्स जो आपके पास नंबर फील्ड होती है उसके दरमियान और फील्ड थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी के दरमियान ये रिलेशन प्रोवाइड करती है। जिस तरह से हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इक्वेशंस को रिलेट करते हैं मैट्रिसेस से। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं इक्वेशंस का मैट्रिसेस के साथ। इसी तरह से जो गैल्वस थ्योरी है वो नंबर फील्ड और ग्रुप थ्योरी को आपस में रिलेट करती है। ठीक है, अब ये किस तरह से रिलेट करती है? नंबर थ्योरी और ग्रुप थ्योरी को आपस में रिलेट करती है। इसका हमें क्या फ़ायदा होता है? बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम ग्रुप थ्योरी में सॉल्व नहीं कर सकते या हमारे लिए कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाती हैं, गैल्वस थ्योरी उसको नंबर फील्ड में कन्वर्ट करके इजी वे में हमारे सामने प्रेजेंट करती है। दिस कनेक्शन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैल्वस थ्योरी अलाउज रिड्यूसिंग टू ग्रुप थ्योरी सर्टेन प्रॉब्लम्स इन फील्ड थ्योरी। मीन्स इसका जो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं और बाकी इसके जो भी फंडामेंटल थ्योरम्स हैं और जो ये गैल्वस थ्योरी है ये क्या करती है? बहुत से ग्रुप थ्योरी के प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करती है, शॉर्ट करती है, मिनिमाइज करती है और इजी वे में हमारे सामने किस फॉर्म में प्रेजेंट कर देती है? फील्ड थ्योरी की फॉर्म में, उनको फील्ड में कन्वर्ट करके प्रेजेंट कर देती है। ये लास्ट में मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी बताऊंगी। दिस मेक्स देम सिंपलर, ये उसको इजी बना देता है इन सम सेंस एंड अलाउज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और हमारे लिए ये अंडरस्टैंडिंग वाइज भी अच्छा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैल्वस इंट्रोड्यूस्ड द सब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द रूट्स ऑफ पोलिनोमियल्स। बेसिकली इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? गैल्वस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और किस लिए इंट्रोड्यूस हुआ था? ग्रुप थ्योरी अगर आप देखें तो हम कहते हैं, ग्रुप थ्योरी की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो ग्रुप जनरेट करते हैं। ये जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं ये हमारे पास ग्रुप बनाते हैं। ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप बनाते हैं। तो सेम इसी पैटर्न पे गैल्वस जो है वो रिलेट करता है ग्रुप्स को फील्ड थ्योरी के साथ। तो इट मीन्स कि इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए हम जस्ट रूट्स ऑफ पोलिनोमियल्स को कंसिडर करेंगे, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। सेम इसी पैटर्न पे अदर जितने भी रूट्स ऑफ पोलिनोमियल्स होंगे, बेसिकली तो ये पोलिनोमियल के रूट्स होते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं। तो गैल्वस इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट फॉर स्टडिंग रूट्स ऑफ पोलिनोमियल्स। दिस अलाउड हिम टू कैरेक्टराइज द पोलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशंस जिस तरह से उसके रूट्स आएंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है या फिर जिस तरह से बाकी रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उसके अकॉर्डिंगली ये उसको कैरेक्टराइज करता है, उसके अकॉर्डिंगली ये उसको कैरेक्टराइज करता है। दिस अलाउड हिम टू कैरेक्टराइज द पोलिनोमियल इक्वेशंस दैट आर सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स। ये ऐसी पोलिनोमियल इक्वेशंस को कैरेक्टराइज करता है गैल्वस थ्योरी जो कि सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स। अब रेडिकल्स अगर आपको याद है तो स्क्वायर रूट के साइन को हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते होते थे। जो कि थ्रू रेडिकल्स मीन्स अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो x इज इक्वल टू 2 पावर, अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 स्क्वायर रूट आ जाता है। अगर हम इसके 3 रूट्स की बात करते हैं
जितने भी रूट्स की बात करते हैं तो ये स्क्वायर रूट की कोई ना कोई पावर आती जाती है, तो इसको हम रेडिकल्स में कंसीडर करते हैं, सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स, जो कि रेडिकल्स के थ्रू सॉल्वेबल होते हैं। इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द परमुटेशन ग्रुप, आपने कहा था कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप बनाता है और ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से जनरेट होता है। अब ये परमुटेशन क्या होती है, जितनी उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं थ्रू ट्रांसलेशन या फिर थ्रू रोटेशन, वो हमारे पास उसकी परमुटेशन बेसिकली बाइजेक्टिव मैपिंग्स होती हैं किसी सेट से उसी सेट की तरफ, तो इसको ये डील भी करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, This allowed him to characterize the polynomial equations that are solvable by radicals, means square root form में होती हैं, in terms of the properties of the permutation group of their roots. An equation is solvable by radicals, एक equation solvable कब होती है by radicals? If its roots may be expressed by a formula involving only integers, अगर उसके रूट्स में जो है वो जस्ट इंटीजर्स हों या फिर उसको एक ऐसे फार्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकें जो जस्ट इंटीजर्स देता है, nth रूट्स या फिर nth रूट्स देता है, एंड द 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और उसके रूट्स में जस्ट 4 जो बेसिक हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये वाले हों। दिस वाइडली जनरलाइजेज द एबल, या फिर इसको एबल रफिनी कह लें या फिर AR थ्योरम, which asserts that a general polynomial of degree at least 5, जिसकी डिग्री कम अज कम 5 है, cannot be solved by radicals। हाँ जी, ये एक स्टेटमेंट है कि हम सारी जो पोलिनोमियल्स हैं उनको थ्रू रेडिकल्स सॉल्व नहीं कर सकते, जो डिग्री 5 या फिर उससे ज़्यादा की पोलिनोमियल्स हैं उनको हम रेडिकल्स के तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वस थ्योरम, अ फील्ड एक्सटेंशन। बेसिकली ये क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है। आप इसको एफ फील्ड अगर आप कंसिडर करते हैं तो उसकी कोई एक्सटेंशन हमने ई ले ली है। कंटेन्स ओनली एलिमेंट्स एक्सप्रेसिबल बाय रेडिकल्स, ये एक ऐसी फील्ड एक्सटेंशन है जिसमें जस्ट रेडिकल्स वाले एलिमेंट्स होते हैं। इफ एंड ओनली इफ इट्स गैल्वस ग्रुप इज सॉल्वेबल, अगर उसमें जस्ट रेडिकल वाले एलिमेंट्स होंगे तो इट मीन्स उसका जो गैल्वस ग्रुप होगा वो सॉल्वेबल होगा। सॉल्वेबल की भी एक कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास चेन आ जाए एक नॉर्मल सब ग्रुप्स की जिस पे फर्दर 1-2 कंडीशन सेटिस्फाई हों तो हम उसको कहते हैं कि ये सॉल्वेबल है। तो इसकी डेफिनेशन में जाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे एक दफ़ा आप रीड आउट कर लें। एफ ऑफ एक्स इज सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स, जो हमारे पास पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल है, जब हम nth रूट्स की बात करते हैं तो इट मीन्स कोई ना कोई पोलिनोमियल होगी। एफ ऑफ एक्स इज सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ सॉल्वेबल गैल्वस ग्रुप, अगर उसका कोई ना कोई सॉल्वेबल गैल्वस ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो इट मीन्स वो सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स होगी। ये लास्ट में मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगी गैल्वस थ्योरी की, फिर आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसे देख लें। लेट, ये समरी हम इसकी थोड़ी सी देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ डिग्री n पोलिनोमियल इन z ऑफ x। हमने nth रूट्स की बात करनी है तो हमने कह दिया कि इसकी डिग्री जो है वो n है और किस में है, z ऑफ x में है, r³ ऑफ x। The roots of f of x lies in some splitting field f। अब इसके जो nth रूट्स की हम बात करेंगे ना, वो जिस भी एक्सटेंशन की हमने कहा था ना कि e जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन है किसी फील्ड f की, तो जो इसके रूट्स होंगे वो हमारे पास ये बेसिकली f की एक्सटेंशन है ना। तो पहली बात तो ये जब ये वाली हमारे पास फील्ड है तो इट मीन्स जो उसकी एक्सटेंशन है वो भी तो फील्ड ही होगी ना, उसमें कोई एक आधा एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा। तो इट मीन्स जो एक्सटेंडेड फील्ड होती है उसको हम स्प्लिटिंग फील्ड भी कहते हैं। द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइज इन सम स्प्लिटिंग फील्ड एफ दैट इज सुपरसेट ऑफ क्यू, क्योंकि हमने कहा था कि जो नंबर फील्ड है वो बेसिकली हमारे पास रैशनल्स की एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ पे ये जो आपका टॉपिक है गैल्वस थ्योरी एंड प्राइम डिकम्पोजिशन वो इसमें कवर होता है। उसके बाद है द गैल्वस ग्रुप ऑफ एफ ऑफ एक्स,
अब ये गैल्वस ग्रुप क्या होता है? ये बेसिकली है इज द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ एफ, कि जितनी भी आप अगर ऑटोमॉर्फिज्म को 5 से डिनोट करते हैं तो एफ से एफ तक जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स बनती हैं, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है? बाइजेक्टिव। होमोमॉर्फिज्म होती है फ्रॉम एफ टू एफ, जो भी सेट है उसी सेट की तरफ ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होती है, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होती है। द गैल्वस ग्रुप ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ एफ, कि जितनी भी उसकी ऑटोमॉर्फिज्म्स बनती हैं उन सबको एक ग्रुप में हम रख देते हैं। एवरी सच ऑटोमॉर्फिज्म फिक्सेस क्यू, कैसी हमने वो तमाम ऑटोमॉर्फिज्म लेनी है जो कि क्यू को फिक्स करे एंड परम्यूट्स द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिक्स करने का क्या मतलब होता है कि एक मैपिंग को अगर हमने यहाँ से कोई भी एलिमेंट लिया है, एफ से एफ तक किया है ना, अगर हमने एफ क्या है, एफ हमने यहाँ पे एक्सटेंशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एफ यहाँ पे उसने ई की जगह पे लिया हुआ है, ई हमने एक्सटेंशन को कहा था। तो अब देखिए ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन किस तरह की है कि इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है। यहाँ से अगर आप किसी क्यू के एलिमेंट पे ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास क्यू का एलिमेंट ही वापस आएगा। उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये परम्यूट करेगा। परम्यूट की डेफिनेशन ये सारी बेसिक्स ऑलरेडी की हुई हैं, अगर आपको नहीं माइंड में तो रिवाइज करें। दिस इज अ ग्रुप एक्शन ऑफ गैल्वस ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन द सेट ऑफ एन रूट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ये एक इनइक्वालिटी नजर आ रही है। इसका क्या मतलब है कि जो गैल्वस ग्रुप होता है बेसिकली वो सिमेट्रिक ग्रुप का सबसेट होता है, क्योंकि ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी से जनरेट होता है। तो जितने भी सिमेट्रिक ग्रुप्स होते हैं, जो गैल्वस ग्रुप होता है, गैल्वस ग्रुप जो होता है वो हमारे पास Sn का सबसेट होता है। Sn सिमेट्रिक ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर n होता है। नेक्स्ट है अ पोलिनोमियल इज सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स इफ एंड ओनली इफ इट्स गैल्वस ग्रुप इज अ सॉल्वेबल ग्रुप। अगर उसका जो गैल्वस ग्रुप है वो सॉल्वेबल ग्रुप हो तो हम कहते हैं कि पोलिनोमियल जो है वो सॉल्वेबल बाय रेडिकल है। द सिमेट्रिक ग्रुप S5 इज नॉट अ सॉल्वेबल ग्रुप। हमने कहा था कि अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो वो कभी भी सॉल्वेबल नहीं होता। उसके बाद रीजन भी यहाँ पे लिखी हुई है कि सिंस S5 इज इक्वल टू आर, दो हमने परमुटेशन ले ली हैं, ऑटोमॉर्फिज्म ले ली हैं फॉर अ 2 साइकिल टा एंड 5 साइकिल सिग्मा, कि इसमें से एक जो है वो 2 साइकिल है और दूसरा हमारे पास 5 साइकिल है। ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड अ डिग्री 5 पोलिनोमियल हुज गैल्वस ग्रुप कंटेन्स अ 2 साइकिल एंड एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये सॉल्वेबल भी नहीं है। यहाँ तो अब पता लग जाता है कि कौन यहाँ पे लिख रहा है। अच्छा खैर देखें गैल्वस ग्रुप जो है वो है क्या, अब मैं आपको बताती हूँ आसान वर्डिंग में। गैल्वस ग्रुप, ठीक है। पहली बात तो ये है इट इज कंसर्न्ड विद nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी कह लें या फिर nth रूट से ये कंसर्न होता है। यूनिटी का होना जरूरी नहीं है, 2 का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है, nth रूट से कंसर्न होता है। सेकंड जो बात है वो ये है कि जब हमने कहा था कि एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी फील्ड f है उसमें अगर कोई आप अलजेब्राइक नंबर ऐड कर देते हैं तो वो उसकी एक्सटेंशन बन जाती है। यही कहा था हमने, मिनिमम हमारे पास एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अगर हम उसमें अल्फा कोई एक अलजेब्राइक नंबर ऐड कर देते हैं तो वो उसकी एक्सटेंशन बन जाती है। अब एक्सटेंशन हमने कहा कि ये क्यू की एक्सटेंशन है, क्यू की एक्सटेंशन है हमारे पास ई हमने कह दिया। अब क्यू क्या है? क्यू बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि नंबर फील्ड है। ये हमने पहले स्टडी किया हुआ है कि ये नंबर फील्ड है, ये नंबर फील्ड है। क्यों नंबर फील्ड है? इसमें 2 की सब्ट्रैक्शन भी इसी में जाती है, 2 एलिमेंट्स की एडिशन भी हमेशा इसी में जाती है, 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन भी इसी में जाती है। अगर हमारे पास बी नॉन जीरो है तो उनकी डिवीजन भी इसी में जाती है। ये क्यू सेट हमने इसको कह दिया इसी में जाती है। लेकिन
अब एक जो हमने एक्सटेंशन में जो हमने एक अलजेब्राइक नंबर ऐड किया था ना, इसमें हमारे लिए मसला हो गया। बेसिकली गैल्वस ने जो था वो ट्राई की कि हम जो है वो पोलिनोमियल इक्वेशंस का जो है पोलिनोमियल्स या जो भी अलजेब्राइक इक्वेशंस होती हैं उनके रूट्स हम फाइंड आउट करें और उन पे देखें कि क्या ये ग्रुप का स्ट्रक्चर अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो इसमें फर्दर क्या आया कि हमने मिनिमम एक पोलिनोमियल ले ली x² - 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने एक पोलिनोमियल ले ली f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, मिनिमम कोई भी ले सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस ले ली। अब अगर हम इसके रूट्स की बात करें तो x² इज इक्वल टू 2 और दिस फर्दर इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट, एक आ गया 2 स्क्वायर रूट और दूसरा आ गया -2 स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास एक अलजेब्राइक नंबर आ गया, दो वैसे तो दो अलजेब्राइक नंबर आए, ये हमारे पास अलजेब्राइक नंबर्स आ गए। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास एक्सटेंशन थी Q की जो एक्सटेंशन थी E को हमने कहा था कि f ऑफ अल्फा है। सपोज हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों ऐड करने की बजाय कोई एक ऐड कर लें, दोनों भी कर सकते हैं। जब दोनों ऐड करेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट इंटू -2 स्क्वायर रूट। हमने इसमें ये ऐड कर दिया। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो पहले फील्ड Q थी, अब उसमें एक एलिमेंट 2 स्क्वायर रूट भी ऐड हो गया, दूसरा एलिमेंट -2 स्क्वायर रूट भी ऐड हो गया। अब अगर हम नंबर थ्योरी की क्या प्रॉपर्टीज थी, नंबर फील्ड की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, नंबर फील्ड की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी वो ये थी कि अगर Q कोई भी हमारे पास सेट है तो उसमें एक हमारे पास 2 स्क्वायर रूट भी है, -2 स्क्वायर रूट तो ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि अगर हम इसके किसी भी एलिमेंट को कुलैयर लॉ होल्ड करेगा तो -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 स्क्वायर रूट भी इसमें होगा। अब देखिए, अब अगर हम 2 स्क्वायर रूट को किसी भी एलिमेंट में ऐड करते हैं, 1 + 2 स्क्वायर रूट करते हैं, तो क्या ये रैशनल है? ये जो है ये हमारे पास रैशनल नहीं रहा। जब ये रैशनल नहीं रहा तो इट मीन्स ये Q से बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह से अब अगर हम कोई भी किसी भी नंबर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, सपोज हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 स्क्वायर रूट, इसने तो इसको भी इरेशनल कर दिया, इट मीन्स ये भी Q से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस तरह से ये फील्ड तो ऑलरेडी थी, पहले ये थी, लेकिन इसकी एडिशन के बाद जो है ये हमारे पास नॉट अ नंबर फील्ड ही नहीं रही। तो इस तरह से हमारे पास गैल्वस थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई और गैल्वस थ्योरी ने जो है वो इन प्रॉब्लम्स को डील किया और हमारे पास जो एक्सटेंशन फील्ड थी उसमें जो सिमेट्रीज थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास गैल्वस ग्रुप आ जाता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।